जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका केंद्रीय अकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में फ्रेंड्स बीपीएससी एडीओ के एग्ज़ाम में जो आधुनिक भारत के इतिहास में 1857 की क्रांति से संबंधित जितने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन बता दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें से जो है प्रश्नों को जो पूछा जाता है बीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम देना है तो हम लोग एडीओ के लिए हम लोग प्रश्नों को देख रहे हैं। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने जो है लगभग देखा था कि किस जगह पर किस लोगों ने सेना का नेतृत्व किया था और उसको दबाने वाले कौन थे, उनको हम लोग इस सेशन में देख लिया था। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पहले महत्वपूर्ण लेखक और उनकी पुस्तक के बारे में उनकी चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी पुस्तक किसने लिखा है, उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना सेशन को देरी किए। ठीक है, चलिए आज का हमारा पढ़े हम लोग। एक बार हमारा पुस्तक दिया है, एक बार हमारा क्या दिया है, लेखक दिया है, इसमें हम लोग देखेंगे। जैसे पहली पुस्तक की बात करेंगे तो द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की क्रांति के लेखक कौन है, तो उनका नाम जो है बी.डी. सावरकर है। 1857 द ग्रेट रिबेलियन के लेखक हैं अशोक मेहता है। सिपाही म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 के लेखक जो है आर.सी. मजूमदार हैं। और 1857 के जो लेखक हैं ये कौन है, तो एस.एन. सेन है ना। तो 1857 की क्रांति से संबंधित जितनी भी किताबें हैं सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हमने जो है देख लिया है। ठीक है, कौन कौन सी किताब हमने देखा है, तो द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बी.डी. सावरकर। 1857 द ग्रेट रिबेलियन के इसके लेखक अशोक मेहता। सिपाही मिलिट्री एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 को कौन देखा है, तो आर.सी. मजूमदार। और 1857 को कौन लिखा है, तो उसका नाम जो है एस.एन. सेन। ये जो है कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं 1857 की क्रांति से रिलेटेड। ठीक है, आगे अब हम लोग देखेंगे 1857 के विद्रोह के स्वरूप से संबंधित इतिहासकारों का मत देखा जाएगा। ठीक है, एक और स्वरूप दिया है, एक और इतिहासकारों का मत दिया है कि किन लोगों ने कौन सा स्वरूप मत दिया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, इसको किसने बताया था, तो बी.डी. सावरकर ने बताया था। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, इसको जो डिज़रायली ने बताया था। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, इसको जो है सर लॉरेंस और सीले ने बताया था। लॉरेंस और किसने बताया था, तो सीले ने जो इसको बताया था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र, इसको किसने बताया था, जेम्स आउड्रम और टेलर ने जो इसको बताया था कि अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का क्या है, तो षड्यंत्र है। ठीक है, बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था, इसको जो टी.आर. होम्स ने बताया है। और यह धर्मांधों के ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, जिसको एल.ई. राज ने इसको बताया है। ये सब इसका कथन है 1857 की क्रांति से संबंधित। ठीक है, आगे ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 1857 के विद्रोह से संबंधित प्रमुख पुस्तकें और उनको लेखक को देखा जाएगा। अभी हमने देखा भी था, लेकिन फिर से रिवीजन कर लेंगे एक बार। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक बी.डी. सावरकर हैं। 1857 द ग्रेट वॉर के इस लेखक जो है अशोक मेहता है। द विजेंट एंड द राज के लेखक जो है एरिक स्टोक्स हैं। इसका नाम क्या है, तो एरिक स्टोक्स जो है द विजेंट एंड द राज के लेखक जो है। द हिस्ट्री ऑफ द सिपाही फॉर म्यूनिटी इन इंडिया 1857-1858 से जॉन विलियम खाएँ। असबाब ए बगावत हिंद के लेखक जो है सर सैयद अहमद खान। ठीक है, असबाब ए बगावत हिंद के लेखक कौन है, तो सर सैयद अहमद खान। द सिपाही म्यूनिटी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के लेखक जो है आर.सी. मजूमदार हैं। द कॉजेज एंड द इंडियन रिवॉल्ट के लेखक जो है सर सैयद अहमद खान। ठीक है, उसके बाद द सिपाही म्यूनिटी ऑफ 1857 के लेखक हैं एच.पी. छोटे बुद्ध है ना। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर जो है सिपाही म्यूनिटी एंड द रिवॉल्ट और 1857 के लेखक आर.सी. मजूमदार और द सिपाही म्यूनिटी 1857 के जो लेखक हैं एच.पी. चट्टोपाध्याय है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे, तो ये आरा में होते हैं। ये फिर बीपीएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। इसको हर एक एग्जाम, बीपीएससी का कोई भी एग्जाम हो उसमें ज़रूर इसको पूछा जाता है कि बिहार का इसमें नेतृत्व किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने कहाँ किया था, तो ये आरा जिले में। ठीक है, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था, तो इसका नाम जो है अब कुंवर सिंह थे। और कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत में किया, थे बिहार में किया है। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया है, तो उनका नाम जो है कुंवर सिंह है। और जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो उनका नाम कुंवर सिंह है।
पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो राजपूत कुंवर सिंह थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, यह कहा था, यह किसने कहा था? तो जो है कुंवर सिंह ने ही कहा था। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई सन 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, तो उसका नाम जो है जगदीशपुर है ना। 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी सन 1858 में। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। तो मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इनामुल्लाह शाह, मौलाना फजल खैराबादी, नवाब लियाकत अली में से 1857 के विद्रोह में इनमें से कौन कट्टर दुश्मन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, 1857 के विद्रोह को इस उर्दू कवि ने देखा था, तो किसने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने इसको देखा था, है ना। आगे निम्नलिखित वर्ग में से 1857 के विद्रोह में हमने कौन भाग नहीं लिया था? तो साहूकार ने भाग लिया था और जमींदार, दो लोग भाग नहीं लिए थे, साहूकार और जमींदार। इसीलिए जो 1857 की जो क्रांति हुई थी असफल हो गई थी। ठीक है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी, तो हैदराबाद के निजाम ने भी जो है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ जो है बगावत नहीं किया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उसका नाम जो है लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह से बाहर का यह भाग अप्रभावित रहा, तो कौन सा भाग रहा? तो मुंगेर जो है 1857 के विद्रोह का यह भाग जो है पूरी तरीके से अप्रभावित था, इसको चंगुल में कोई नहीं था। ठीक है, 1857 के विद्रोह के बाद पहला व्यक्ति जो सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना चाहता था, भारत में स्वशासन स्थापित करना चाहता था, वह कौन था? तो उसका नाम जो है वासुदेव बलवंत फड़के था। 1857 की भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तभी हमने बताया था कौन है, तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट इसमें है कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन में कमी के कारण जो है यह संगठन जो है असफल रहा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो इसमें कथन दिया है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण कहा है कि बहादुर शाह जफर का नेतृत्व की जन सहयोग नहीं मिला और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका हाथ देने में कतरा गया, है ना। तो क और का दोनों सत्य है, का क्या है? तो सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। तो महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा किया था, तो 1 नवंबर सन 1858 ईस्वी को। कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? तो इसका नाम जो है पील आयोग, है ना। ये जो है 1857 के दौरान जो है भारतीय फौज से रिलेटेड है। ठीक है, आगे 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया था, तो गोरखा प्रांत से, सिख और पंजाबी से, और उत्तर से जो है चयन किया गया था। ठीक है, आगे हम लोग फ्रेंड देखेंगे अन्य कुछ जन आंदोलन है। ठीक है, यानी 1857 के पूर्व जो है बहुत सारे जो है मतलब कि लड़ा गया था। ठीक है, सबसे पहले सन्यासी विद्रोह की बात करेंगे, तो ये बिहार और बंगाल में लड़ा गया था। भवानी पाठक और देवी चौधरानी ने जो है, और समय की बात करेंगे तो 1763 से 1800 ईस्वी तक जो है सन्यासी विद्रोह लड़ा था बिहार और बंगाल में। किसने नेतृत्व किया था? तो भवानी पाठक और देवी चौधरानी। फगीर विद्रोह की बात करेंगे तो बंगाल में था, मजून शाह और चिराग अली ने 1776 से सन 1777 ईस्वी तक। चुआर विद्रोह की बात करेंगे तो बांकुड़ा बंगाल में भी लड़ा गया था। इसके जो है करने वाले थे दुर्जन सिंह, और 1798 से 1799 ईस्वी तक जो है इसको जो है किया गया था। ठीक है, आगे पालीगारों का विद्रोह की बात करेंगे तो तमिलनाडु में वी.आर. कटबोट्टम ने 1799 से 1805। भील विद्रोह की बात करेंगे तो पश्चिम घाट त्र्यंबक जी 1818 से 1831। मसी विद्रोह की बात करेंगे तो पश्चिमी घाट, और यहाँ पर जो है चित्तर सिंह उम्मा जी ने जो है इसको नेतृत्व किया था 1822 से 1826 में। पागलपंथी विद्रोह की बात करेंगे बंगाल में करमशाह और टीपू ने किया था 1825 से 1833। अहोम विद्रोह की बात करेंगे तो असम में गोमधर कुंवर और धनंजय बोरगोहन ने 1828 में। बहावी आंदोलन की बात करेंगे तो बिहार में और उत्तर प्रदेश में सैयद अहमद बरेलवी ने जो है 1820 से 1897 ईस्वी में नियुक्त किया था। ठीक है, बहावी आंदोलन मोहम्मद कालीन इस्लाम को पुनः स्थापित करना चाहते थे, इसी कारण जो है बहावी आंदोलन हुआ था। ठीक है, आगे कोल आंदोलन की बात करेंगे तो झारखंड छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में हुआ था। बुद्धू भगत जो इसके करने वाले थे, बुद्धू भगत 1831 से 1832। इसके बाद कोण विद्रोह की बात करेंगे तमिलनाडु से बंगाल तक चक्रविसोई तथा अन्य लोग थे, इसका नाम जो 1837 से 1800
56 ईस्वी तक जो है कोल आंदोलन लड़ा गया था बुद्ध भगत के नेतृत्व में, ठीक है। इसके बाद खासी विद्रोह हुआ था, मेघालय में हुआ था, तीरथ सिंह इसको करने वाले थे। 1829 से 1827 ईस्वी तक जो है खासी विद्रोह हुआ था, तीरथ सिंह इसके जो है मेन थे, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट इसमें आएगी फराजी आंदोलन की बात करेंगे तो ये बंगाल में था। हाजी शरीदुद्दौला और दादू मियाँ जो है 1818 से 1862। संथाल विद्रोह की बात करेंगे तो ये बंगाल और बिहार में सिद्धू और कान्होजे जो है इसका नेतृत्व किया था 1855 से 1856। मुंडा विद्रोह की बात करें तो अभी बिहार में हो तो बिरसा मुंडा ने 1899 से 1920 में। पाइका विद्रोह की बात करेंगे तो उड़ीसा जो है बक्सी जगबंधु और 1870। ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है। संथाल विद्रोह की बात करेंगे और मुंडा विद्रोह की बात करेंगे तो बीबीएससी का फेवरेट क्वेश्चन इनमें से जो है कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है, ठीक है। नील विद्रोह की बात करेंगे तो ये जो है बंगाल में लड़ा गया था। दिगंबर विश्वास और बिछड़ विश्वास 1869 से 1860। पावना विद्रोह की बात करेंगे तो ये जो पावना बंगाल में ईश्वर चंद्र राय और एक और शंभूपाल थे 1873 से 1876 ईस्वी तक जो इसको जो है देखा गया था, ठीक है। उसका दक्कन विद्रोह की बात करें तो महाराष्ट्र में और ये 1875 में। मोबला विद्रोह की बात करेंगे तो मालाबार केरल में। अली मुसलियार 1821 1921 से 1922। भूख आंदोलन की बात करेंगे तो पंजाब में हो गया था। भगत जवाहरलाल जो इसके थे और 1840 से 1872 ईस्वी तक। रंपा विद्रोह की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में इसको जो लड़ने वाले थे सीताराम राजू और 1922 से 1924 ईस्वी तक। उसके बाद ताना भगत आंदोलन की बात करें तो बिहार में ये जतरा भगत किए थे और 1914 से जो है में हुआ था। तेभागा आंदोलन की बात करेंगे तो ये बंगाल में और 1946 से 1947 ईस्वी तक जो इसका नेतृत्व किया था, ठीक है। आगे अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट इसमें लिखा है कि नील विद्रोह किसके बारे में था। तो रैयतवाड़ी जो है नील की खेती नहीं करना चाहते थे, मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, ठीक है। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया कि रचना किसने किया तो दीनबंधु मित्र जी ने जो है इसका नील दर्पण की रचना किया है, ठीक है। उसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में इस विद्रोह का उल्लेख हुआ है तो सन्यासी में जो इसका उल्लेख हुआ है। उसके बाद मुंगेर के बरियार ताल विरोध का उद्देश्य क्या था तो बाकास्ट भूमि की वापसी की मांग जो है इसका मुख्य उद्देश्य था। कोका आंदोलन को किसने संगठित किया था तो गुरु राम सिंह ने जो इसको संगठित किया था। उसके बाद फराजी कौन थे तो फराजी कौन थे तो हाजी शरीफुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी आंदोलन के विरुद्ध विद्रोह की बात करें तो 1839 में ढाका के ताइवानी आंदोलन चलाया था और जौनपुर के करामात अली ने इसको किया था, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र के में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया था तो वासुदेव बलवंत फड़के ने। रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था तो ये पश्चिमी घाट में। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था तो उसका नाम खोत था, ठीक है। उसके बाद 1821 में बुद्ध भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह का इस नेतृत्व हुआ था तो सिंह बुद्ध में हुआ था। बुद्ध भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ था, ठीक है। बीबीसी का फेवरेट क्वेश्चन है। बाघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था तो ये जो है बड़ौदा में हुआ था, है ना। उसके बाद इस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था तो बिहार में। 1855 में संथाल ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था तो उसका नाम मेजर बारो था। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था तो ये जो है बिरसा मुंडा से 1899 से 1900 ईस्वी तक, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग बात करेंगे तो बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया था तो फरवरी 1900, 2 फरवरी 1900, 3 फरवरी 1900, 4 फरवरी 1900 और 3 फरवरी 1900 को जो है पकड़ा गया था, ठीक है। बिरसा मुंडा किस पक्ष में थे तो ये झारखंड, उत्तरांचल और छत्तीसगढ़ इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे तो बिरसा मुंडा जाति का शासन के पक्ष में थे, किसी राज्य विशेष के पक्ष में नहीं थे, है ना। इनका मेन का यही था किसी राज्य विशेष के पक्ष में नहीं, ठीक है। आगे नागरिक एवं आदिवासी विद्रोह हुआ था। सन्यासी विद्रोह की बात करेंगे तो भवानी पाठक और देवी चौधरानी बंगाल में 1763 से 1800। फकीर विद्रोह की बात करेंगे तो मजून शाह एवं चिराग अली के नेतृत्व में हुआ था टीपू बंगाल में और 1776 से 1777। पागलपंथी विद्रोह की बात करेंगे तो करम शाह बंगाल में होता 1825 से 1833। पाइका विद्रोह की बात करेंगे तो बक्सी जगबंधु विद्याधर उड़ीसा में 1870 से 1825। उसके बाद फराजी विद्रोह की बात करेंगे तो हाजी शरीफुल्लाह और दुदू मियाँ बंगाल में 1818 से 1862। गडकरी विद्रोह की बात करेंगे तो दाजी कृष्ण आश्रय पंडित और महाराष्ट्र में था 1844 में, ठीक है। उसके बाद बिरसा मुंडा के कार्य क्षेत्र की बात करेंगे तो ये रांची है। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें अवतार मानते थे तो दातियाबा को जो अवतार मानते थे। हौज विद्रोह हुआ था तो ये जो 1820 से 21 ईस्वी के दौरान जो है विद्रोह हुआ था, ठीक है। उसके बाद
1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीकरण किया था, तो यह अकाल की छाया महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर तेभागा आंदोलन की बात करें तो 1946 में हुआ था, बंगाल में आरंभ हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो के जो है किसानों के नेतृत्व में जो है किसान सभा के नेतृत्व में जो है तेभागा आंदोलन हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही जो इसका क्या था, इसका उत्तर था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को ये समाप्त करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, तो आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास जो है हम लोग देखेंगे, और इससे बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सबको हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। फिलहाल चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं और अपन दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।